हेलो दोस्तों, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो शुरू किया ही होगा, बट उसके साथ आपको एक चीज़ ये भी पता होगी कि जैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म होगा उसके बाद आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। तो वो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनाना है रिपोर्ट, ये जानेंगे आज के लेक्चर में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से हम समझेंगे आज, बट उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। क्या बात कर रहे हो, अब हो भी गया, बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको समझाता हूँ ट्रेनिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट। जो भी आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रहा है उसका जो लास्ट में रिपोर्ट सबमिट करना है उसको 75 मार्क्स होते हैं। याद रखना, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने का। ये आपका लास्ट ईयर है, तो आगे जाके डिग्री में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऐसे मार्क्स छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। आइए, सबसे पहले फॉर्मेट में अगर कुछ लगेगा तो वो टाइटल पेज होगा। टाइटल पेज मतलब क्या, अ ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन दिस इंडस्ट्री सबमिटेड बाय दिस स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज का लोगो या इंडस्ट्री का कुछ होगा तो वहां पे छपवाइए उसका। फॉर एग्जांपल टाइटल पेज भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार होता है। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, आपका कुछ अलग भी कर सकते हो, बट टाइटल पेज आपको एक रफ आइडिया इससे आ जाएगा। डन, आगे बढ़ता है। सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्या चीज होती है कि दिस स्टूडेंट सर्टिफाइड दैट की ही कंप्लीटेड 6 वीक्स ट्रेनिंग इन दिस कंपनी। वो सर्टिफिकेट आपको उस कंपनी से मिलेगा जहां पे आपने ट्रेनिंग किया हुआ है। उसका फॉर्मेट रेडी रखिए, और बस फॉर्मेट में जहां पे उनका साइन होता है ना, इंडस्ट्रियल पर्सन का, वहां पे साइन लेना है, दैट्स इट। फिर एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो भी आपका पूरा रिपोर्ट होगा ना, उसका एक ब्रीफिंग होता है, समरी होता है। पूरा रिपोर्ट जो बनेगा ना, आपने कौन सी कंपनी में किया, उसमें क्या आउटपुट था, आपने क्या इनपुट दिए, ये सब चीजों के बारे में, या कोई उनका प्रोडक्शन होगा, ये सब कंपनी का जो रिपोर्ट बनाया आपने, उसका ब्रीफिंग शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट आपको एक्नॉलेज करना है कि ये पूरा जो रिपोर्ट बनाया मैंने, ये खुद मैंने ट्रेनिंग किया है जाके साइट पे, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ रिपोर्ट है, ना कि किसी मेरे दोस्त ने छपवाया हुआ है। ना, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, दोस्त ने जो बनाया वही रिपोर्ट डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका खुद का रिपोर्ट खुद बनाओ। इसका बेनिफिट जब आप मार्केट में निकलोगे तो आपको एज ए इंजीनियर 100% नहीं 200% होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट का पेज। तो फिर उसके बाद आपका जो इंडेक्स पेज होता है ना, कंटेंट, तो कंटेंट क्या क्या है उसमें वो सब आएगा। डन। फिर उसके बाद अपना असली रिपोर्ट, असली इन द सेंस यहाँ से असली है, ये कोई नकली नहीं था। ये असली रिपोर्ट मतलब जो काम करना आपने चालू किया, वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा आगे प्रोसीड होगा। टोटल 10 चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम 5 चैप्टर खत्म करेंगे। पहला चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन है, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं। तो उनका एक लेआउट होगा कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड ये है, उनके बाद चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, या ऐसा कुछ अलग भी पैटर्न रहेगा। तो आप यहाँ पे पहले चैप्टर में लगाओगे, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 1 एंड। अब इसके लिए आप उस इंडस्ट्री पर्सन की हेल्प ले सकते हो कि सर हमें बताइए ये इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशनल जो रिपोर्ट है या चार्ट है कैसा रहेगा। चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको पूरी जो इंडस्ट्री है उसका इंफॉर्मेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इनके लैंडमार्क क्या है, इन्होंने जो अचीवमेंट की वो क्या है, इनका प्रोडक्शन क्या है, उनका प्रोडक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करो। कौन से मार्केट में ये इनका प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, विद इन कंट्री जा रहा है, सब कुछ डिटेल पूरा इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 2 में। फिर चैप्टर नंबर 3 मेजर इक्विपमेंट डिटेल्स। अब अपना फील्ड ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास क्रेन्स होंगे, कुछ टेस्टिंग मशीन्स होंगे, कॉम्पैक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं वो होंगे, मिक्सर्स होंगे,
तो ये सब इंस्ट्रूमेंट का डिटेलिंग करना है आपको यहाँ पे। अब डिटेलिंग में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल अपन मिक्सर लेते हैं, मिक्सर उसका प्राइस कितना है, उसका स्पेसिफिकेशन यानी उसकी कैपेसिटी कितना है, एक टाइम पे 5 मीटर क्यूब कंक्रीट बना सकता है, ये फॉर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो वो सब चीजें आपको वहां पे डालनी है एक एक इंस्ट्रूमेंट की करके। प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फिर उसके बाद कैपेसिटी वगैरह कुछ रहेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट के रिलेटेड होगा वो दे देना। फिर चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अलोंग विथ प्रोडक्शन प्लानिंग। अगर आरएमसी के प्लांट पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो रेडीमिक्स कंक्रीट का उनका प्लानिंग क्या रहता है, कैसे वो रेडीमिक्स कंक्रीट के लिए प्लान करते हैं अलोंग विथ प्रोडक्शन प्लानिंग, और उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब चीजों का डिटेल आपको चैप्टर नंबर 4 में डालना है। मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं और प्रोडक्शन का प्लानिंग क्या होता है। दैट्स इट, चैप्टर नंबर 4। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अलोंग विथ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे स्टेप 4 में मैंने आपको आरएमसी प्लांट का एग्जांपल दिया। अब आरएमसी प्लांट में क्या क्या लगेगा, रेडीमिक्स कंक्रीट बनाना है, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, वाटर। तो आप क्या करोगे, एग्रीगेट की टेस्टिंग वगैरह करोगे, रॉ मटेरियल है ना उसका, सीमेंट की टेस्ट करोगे, वाटर का भी टेस्ट करो कहीं अल्कलाइन नहीं है, फिर उसके बाद सैंड का भी टेस्टिंग करो, उसमें मड तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है। ये टेस्टिंग के बारे में क्या क्या टेस्टिंग की जाती है उसके ऊपर, वो जो टेस्टिंग है ना रॉ मटेरियल के ऊपर, उसका पूरा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 5 में करना है, ठीक है। और एक बार आपने एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट पे कर दिया टेस्टिंग, तो फिर उसको मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कंक्रीट बनेगा। तो उस कंक्रीट पे भी क्या टेस्ट किए जाते हैं, वो सब लेखा जोखा आपको चैप्टर नंबर 5 में नोट डाउन करना है। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए ना, रिपोर्ट आपसे ज्यादा बेहतर कोई बना नहीं सकता है। थोड़ा मेहनत लो, मार्केट में जब इंजीनियर बन के निकलोगे ना, आपके वैल्यू एक अलग लेवल पे होगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखे 5 ही चैप्टर, बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए। और ये जो रिपोर्ट बनाने का काम है ना, अभी से शुरू करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आपका सेमेस्टर 5 स्टार्ट होगा और आपके पास समय नहीं रहेगा कि ये सब चीजें करें। तो आप क्या करते हो पता है, दोस्त ने जो बनाया, किसी ने एक ने बनाया होता है, उसका ही फॉर्मेट चिपका देते हैं, जो ट्रेनिंग किया सब मिट्टी में चला जाता है। ऐसा मत करो, शुरुआत से ही बनाओ। आई होप आप सभी को ये डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमेशा की तरह लाइक करना तो बनता ही है, और कमेंट सेक्शन में आज भी बता देना कौन सी साइट पे ट्रेनिंग कर रहे हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।